Hello dear student, I am Ajay Pandit, Guda Education Hub, Guda Gorji, Jhunjhunu. Welcome once again in online classes. So students, in the previous video, we read about introduction of respiration and stages of respiration. And today we will discuss about difference between breathing and respiration. Okay, now today we talk about difference between breathing and respiration. Okay, first breathing and respiration. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस क्या होते हैं. ठीक है, क्या ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन अलग अलग हैं या इनमें अगर सेम है या अलग हैं, इनमें आखिर क्या डिफरेंस होते हैं बात करते हैं. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट स्टेप लेते हैं ब्रीथिंग में. इट इज सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर. ओके, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ब्रीथिंग ओनली क्या होता है. ब्रीथिंग मीन्स हमने क्या किया कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है और इससे हमने क्या की, एयर को क्या किया, इनहेल किया. किसको, एयर को. और एयर कैसी थी, ऑक्सीडाइज थी. इसका मतलब फ्रेश एयर, और उस फ्रेश एयर को हमने क्या किया, इनहेल किया. इधर क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होकर वो क्या करेगा, जो CO2 प्रोड्यूस होती है सेल्स में, उस सारी CO2 को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके कहाँ लेके आता है, हमारे लंग्स में. और लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को एक्सहेल कर देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेश एयर को इनहेल करना, ठीक है ना. और क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो एयर होती है या अपन कहते हैं फॉल एयर होती है, उसको एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है. ओके, अपन बात करें नॉर्मल सी कि ये है, देखो अपन ने बात की यहां, तो यहां से क्या हुआ, एयर एंट्री की, और ये एयर कैसी है, फ्रेश है. और फ्रेश एयर मींस इसमें क्या है, O2 है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा. इधर हमने क्या किया कि यहां से एयर क्या होगी, आउट. ठीक है, ये जो एयर है, देखो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको. रीजन क्या है कि ये कैसी है, फॉल एयर. ओके, तो ऑक्सीजनेटेड एयर का इनहेल एंड डीऑक्सीजनेटेड एयर का क्या होता है, एक्सहेल करना, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग. फर्स्ट इधर देखो रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म CO2 H2O एंड एनर्जी. देखो यहां हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन से. तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या हुआ कि जिस फ्रेश एयर को इनहेल किया गया, किसके थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू, अब उस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. किसमें किया जाता है कि हमारे डाइजेशन, और डाइजेशन के थ्रू क्या बना, जो ग्लूकोज बना C6H12O6. ओके, इसको क्या किया जाता है, 6O2, और इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ब्रेकन डाउन. किसमें, देखो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस, अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेल के अंदर हो रही है. ये प्रोसेस कहाँ हुई, सेल के अंदर. रेस्पिरेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इधर डाइजेशन के थ्रू हमें क्या हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ, और इसने ऑक्सीजन से क्रिया की, और ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें क्या हुआ, CO2 6H2 एंड एनर्जी प्राप्त. ये क्या है, रेस्पिरेशन. ओके, सेकंड डिफरेंस देखते हैं. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस. देखो आगे हम बात करेंगे एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन. ये ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन. ठीक है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, आप देखो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के ऊपर क्या होती हैं, हमारी रिब्स होती हैं, ठीक, और उसके साथ ही हमारी क्या होती है, कुछ मसल्स होती हैं. तो उन मसल्स में अपन आगे पढ़ेंगे IICM एंड EICM. ठीक है ना, यानी इंटरनल, इंट्रा, ठीक है ना, तो और एक्सटर्नल मसल्स होती हैं, इंट्रामस्कुलर मसल्स कहते हैं जिनको. तो उन मसल्स में क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो
तो हमारी जो रिब्स होती है और हमारी जो स्टर्नम होती है, ये क्या होती है, इनमें मूवमेंट्स होती हैं, ये हल्की आगे की तरफ हो जाती हैं और हल्की ऊपर की तरफ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इधर डायफ्राम है, डायफ्राम भी क्या होता है, हल्का फैल जाता है, ड्रम शेप्ड हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अपना जो यानी लंग्स होते हैं, वो लंग्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। ओके अब लंग्स स्प्रेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लंग्स है, लंग्स का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हमारे लंग्स का एयर प्रेशर डाउन होता है, और एयर प्रेशर डाउन होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुई कि जो एयर है वो क्या है, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर क्या होगी, अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हुआ, स्प्रेड यानी बढ़ा, और उनका वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो उनका एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसी सिचुएशन में जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में क्या हुआ, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, या हम बात करें सब क्या होगा, PO2 ज़्यादा है, तो वो क्या है, ज़्यादा से कम की ओर एंट्री करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंस्पायरेशन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रिब्स होती है, मसल्स होती हैं, डायफ्राम है, ये मिलकर क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये टोटल क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स के थ्रू कंप्लीट होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसे, देखो बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ा जाता है, देखो अपन बात करें कि हमारे क्या होंगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन से क्या होगा साहब, ये ऑक्सीजन क्रिया करती है, तब जाके क्या है, हीमोग्लोबिन बनता है। इसका मतलब यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ओके, और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किया गया कि इस O2 को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और सेल्स तक पहुंचाकर ये प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, सेकंड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड रेदर यूज्ड। हमने बात की, हमने क्या किया, फ्रेश एयर को इनहेल किया और वो कहाँ होगी, हमारे लंग्स में भर गई। लेकिन क्या लंग्स में भरते एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस कब होती है कि जब वो ऑक्सीडाइज, ठीक है, एयर है, वो किससे रिएक्ट करेगी, फूड से, और फूड को क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी फूड का। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या हुआ क्या, ब्रीथिंग के थ्रू एनर्जी, क्योंकि ब्रीथिंग में केवल क्या किया, हमने एयर को इंस्पायर किया है। ठीक है ना, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये हो रहा है ब्रीथिंग में। इसका मतलब यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, और फूड के ऑक्सीडेशन से किसका, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होती है। CO2 है, इसको क्या किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। ठीक है ना, वही है, जब CO2 की अगर अपन बात करें कि इसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, CO2 हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, और CO2 को हीमोग्लोबिन या ब्लड के थ्रू कहाँ, लंग्स तक पहुंचाया जाता है, और लंग्स से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, इट ऑकर आउटसाइड द सेल, हेंस इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। ओके, देखो हमने बात क्या की कि ये प्रोसेस केवल यहाँ, देखो अपन बात करें एक नॉर्मल कि ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से एयर, फ्रेश एयर क्या हुआ, इसमें अंदर एंट्री कर गया। ठीक है ना, और उसके अलावा हम बात करें फॉल एयर है, वो फॉल एयर क्या करेगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। फॉल एयर क्या हुआ, बाहर, और ये फ्रेश एयर। ओके, तो फ्रेश एयर अंदर गई, फॉल एयर बाहर आई। अब अपन ने देखा कि यहाँ केवल, यानी बात करें ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। ओके, यानी इसमें क्या हुआ, ये अपने लंग्स हैं और ये क्या है, इन्वायरमेंट है।
ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट से क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड एयर है यानी O2 है वो अंदर जाएगी और CO2 है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस केवल लंग्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ सेल से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं है, सेल में तो ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है। इसका मतलब इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। बट हम बात करें रेस्पिरेशन की तो इट ऑकर इनसाइड द सेल, हेंस इट इज द इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस। देखो यहाँ हम देखते हैं, नॉर्मल एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। यहाँ हमने क्या किया कि एयर है वो कहाँ आ गई, लंग्स में आ गई, ओके वो क्या हुई, लंग्स में। अब लंग्स में हम बात करें कि एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वियोली। ये लिखो एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फैला रहता है। अब ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फैला हुआ है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये O2 है, ये O2 किस में आ जाएगी, ब्लड में, ठीक है। इधर हमने देखा यहाँ से क्या है, ये देखो CO2 किस में चली जाएगी, यहाँ। अब देखो अभी अपन बात करें, यहाँ अपन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेल्यूलर। तो देखो एक चीज याद रखना, रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्यूलर स्टेज को क्या किया, शामिल किया गया। कैसे, देखो यहाँ O2 आ गई किस में, RBC में। देखो O2 यहाँ से किस में जमा हो गई, RBC में। अब ये RBC कहाँ पहुँचेंगी, देखो ये मान लो कोई टिश्यू है, टिश्यू ब्लड में, और टिश्यू से ये सेल्स में पहुंची, यानी O2 है ना वो अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ देखो ये O2 किसके अंदर पहुंची, सेल के अंदर। और इधर इस प्रोडक्शन किसका हुआ, CO2, क्योंकि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या है, साथ के साथ क्या बनती रहती है, CO2। इस CO2 को क्या किया जाता है, बाहर सेल से। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन में हमने देखा कि देखो यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तभी होगा जब इस ब्लड में, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी आई ब्लड के थ्रू, और यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्रिया करती है और इसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। और ऐसी स्थिति में हमने देखा CO2 और क्या बना, H2O, और क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। इसका मतलब ये सारे प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, सेल के अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये कहाँ कंप्लीट हो रही है, सेल के अंदर। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस। अब देखो एक बात रखना, हमने क्या किया, फ्रेश एयर को इनहेल किया, ओके, एंड जो फॉल एयर है उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, एक्सेल कर दिया। यहाँ यानी उस एयर को अंदर लेने में और बाहर निकालने में क्या हुआ, कोई भी एंजाइम अपना रोल प्ले नहीं करता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ओके, इस प्रोसेस में, किसमें, ब्रीथिंग में। लेकिन हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो एक लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस। अब देखो आपको पता ही है कि भाई अपन जैसे सेल के अंदर CO2 भी बना, अब इस CO2 को क्या किया जाता है, अपने सेल से बाहर एग्जिट किया जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, अनेक कुछ एंजाइम हैं वो काम में आते हैं, ठीक है। अपन जब आगे इसका प्रोसेस कंप्लीट पढ़ेंगे तब अपन उनके बारे में और अच्छी तरह से बताएंगे, ओके। अच्छा, तो इस प्रोसेस के अंदर अब वही सिचुएशन है, CO2 ऑक्सीजन है वो वहाँ पहुँच रही है, उसके अलावा इनमें जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए कोई ना कोई एंजाइम क्या होता है, अपना रोल प्ले करता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज नंबर यानी अनेक जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, रीजन। भाई देखो अपन देखते हैं
इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है तो उस टाइम पर क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनेक एंजाइम है वो क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये हो गया, याद रखना कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। ओके